हाँ जी। तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। देखो, मैं बहुत दिन से बोल रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। और माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो जरूर देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। तो एक है हमारे पांडे जी, गांडू पांडे। गांडू पांडे वैसे अपना नाम कमाए हुए इस इंडस्ट्री में, उसका नाम सब आदमी गांडू पांडे रखे हैं, लेकिन कौन पांडे आपको पता है? एम पांडे है। तो इस पांडे जी का थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ और पीछे से बताता हूँ। इस पांडे जी पहली बार झारखंड से जब बाहर आए तो गुड़गांव आए, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव सिटी है, वहाँ पे आए। तभी इनका स्टार्टिंग हो रहा था, ग्रोथ। तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैं बोलता हूँ। तो मैं इनसे मिला भी था, मैं भी गुड़गांव के आसपास ही रहता हूँ। तो मैं एक बार सेक्टर 14 है गुड़गांव में, वहाँ पे मैं मार्केट में था, तो ये मेरे को दिखा था। इसके पास एक छोटा सा फ़ोन था और एक ऐसा वाला माइक था, और ये ब्लॉग टाइप में शायद वीडियो बनाता था। लेकिन तभी मेरे को चोचला झोलबाजी समझ नहीं आई, मेरा ऐसे होगा कोई लल्लू पल्लू, ऐसे कैसे करके इसने ब्लॉग वीडियो बनाने लगा। बहुत सारा ऐसा चैनल बनाया यूट्यूब पे, वीडियो बनाया, लेकिन चला नहीं। फिर इसने क्या किया, एक अपना गुड़गांव में एमजी रोड मेट्रो स्टेशन है, उसके पास एक सहारा मॉल है, उसके पास हल्दीराम का, उसके अंदर मॉल में होता ही है सब, तो हल्दीराम का उसके अंदर शोरूम था, तो उसमें ये इसने काम किया। कुछ दिन काम किया, लेकिन उसमें रिलाई ज़्यादा होता था, तो ये मेहनत करने वाले शरीर पे गोश नहीं है, मेहनत नहीं कर पाए, ताकत नहीं था। फिर इसने नॉलेज दिया इसको कि भाई वीडियो बनाओ। फिर इसने पवन सिंह के ऊपर वीडियो बनाना, अरे पवन सिंह के न्यूज टाइप में जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं, ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर इसने क्या किया, कुछ दिन बाद, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा चला नहीं, वायरल नहीं हुआ वीडियो। फिर इसने कुछ दिन खेसारी लाल यादव के ऊपर वीडियो बनाया, तो उसमें से एक दो वीडियो वायरल हो गया। फिर इसने सोचा, अरे हाँ ये सही टॉपिक है, अब हम इसको, जितने खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, जो फैंस हैं, उसको हम चूतिया बनाते हैं और अपना धंधा ये चलेगा। बनाया, इसका सब्सक्राइबर थोड़ा सा रेशियो में आ गया, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गया, वॉच टाइम पूरा हो गया, पैसा आने लग गया यूट्यूब से। मेन बात ये था। फिर चल ठीक है भाई, 10,000 कमाने, थोड़ा सा और चूतिया बनाएंगे तो हम 20,000 भी कमाएंगे। ऐसे ही पब्लिक को चूतिया बना के अभी ये थोड़ा बहुत लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो भी सब्सक्राइबर है वो इकट्ठा कर लिया है। लेकिन अब इसने क्या किया, पैसा तो कमाने लग गया है, अच्छे तरीके से घर में बैठ के अपना कमा रहा है, चूतिया बनाता है, पैसा कमा रहा है। अब इसने ये सोचा, चल ठीक है हम चूतिया तो बना ही रहे हैं, थोड़ा सा अपना थोपड़ा को भी फेमस करते हैं। अब फेमस करने के लिए कुछ दिन पहले ये बोले थे, पवन सिंह मेरे को फ़ोन करके धमकी दे रहा है, ये वो। लेकिन मैं इस चीज़ पे 1% विश्वास नहीं करता हूँ, पवन सिंह इस लल्लू पंडू के पास फ़ोन करके धमकी देगा, बिल्कुल नो पॉसिबल है ये। फिर पवन सिंह कुछ दिन पहले लाइव आया था, पवन सिंह ये बोल रहे थे कि भाई यूट्यूबरों के लिए एक यूट्यूबर ऐसे हैं ऐसे हैं, तो इसने ये सोच किया कि भाई मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो सोचेंगे अपने आप को, अगर हम सलमान खान सोचेंगे तो मैं ही अपना बाहर भी करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऐसे बहुत यहाँ का बाल बनाते हैं हमारे यूट्यूबर, मतलब जो चुतिया बनाते हैं। अच्छे यूट्यूबर बहुत हैं, बहुत ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको मैं बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करता हूँ और प्यार दुलार भाई मानता हूँ, लेकिन इसको तो बताऊँगा आगे। तो फिर इसने भाई लाइव के बारे में बोलने लगे, मुझे बोला। फिर कुछ बात बना नहीं, ये सब ये इसलिए बोल रहे हैं, ये सब ये सोच रहे हैं हम खेसारी लाल के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं, ठीक है। अगर हम गलती से भी खेसारी लाल यादव के बारे में, तो सुन ले पांडे जी, तो अगर गलती से खेसारी लाल यादव के बारे में तुम्हारी अगर दिल से या मुंह से गलती से भी निकल गया कि खेसारी लाल यादव ये है कुछ निगेटिव बातें, तो उस दिन तुम्हारा जो हाल होगा बेटे, जितने भी सब्सक्राइबर है ना तुम्हारे, या फिर जितने भी तुम्हारा वीडियो देखता है, वो तुम्हें तो खोल के ऐसा लेगा कि तू सुसाइड कर लेगा, ये गारंटी है। गलती से भी वीडियो थोड़ा सा सोच समझ के रिपीट करके, रिवाइज करके फिर वीडियो बनाया करना, कभी खेसारी लाल के बारे में उल्टा नहीं बोल सकता ये, क्योंकि जितने भी ये खेसारी लाल यादव के फैन हैं, सबको ये चूतिया बनाता है रियल में, और चूतिया बनाते हैं, अपना व्यूज बटोरते हैं, और ये अपना घर का धंधा पानी चला रहा है। कोई बात नहीं, चलाओ। फिर इसने क्या किया, सोचा खेसारी लाल यादव के नहीं कर सकते, अब दूसरा एक बब्बर शेर पवन सिंह बसते हैं, चलो ठीक है भाई पवन सिंह के बारे में उल्टा बोलते हैं। पवन सिंह के बारे में ये 2-3 बार में बोला, लाइव बोला, फिर फ़ोन पे बोला, ये सब बोला, लेकिन बात कुछ हाईलाइट हुआ नहीं। अब इसने क्या किया कि एक अपरा अब ये उड़ाने लग गया कि भाई मेरे को पवन सिंह ने गुड़गांव से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि मैं उसको मरवा दूंगा। अब ये बात कहाँ से उठा है, एक कोई ओझा है, कोई चैनल करके, वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं शुरू जब उसका चैनल खोला था वो, तो मैं सोचता था ये बंदा थोड़ा सा सही है और ये बंदा मेरे हिसाब से मिलता जुलता बात करेगा, लेकिन नहीं। मेन बात क्या होता है, देखो हमारे चैनल पे अगर हम वीडियो डालते हैं, अभी हम पवन सिंह से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, रितेश पांडे से, खेसारी लाल से, जिस पे ज़्यादा व्यूज आता है ना, तो हम दोगला बन जाते हैं। रियल बोल रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, कोई है, एक मेरा भाई है, नाम बाद में बताऊंगा, वो सब भाई हैं जो कि चाहे उसको कितने भी डिसलाइक कर लो, कुछ भी कर लो, वो लेकिन फैक्ट बात बोलते हैं, तो वो भाई को मैं मानता हूँ। ये भाई क्या बोलते हैं, जो ओझा कौन सा है, ये पहले बोल रहे थे हम मिला के बात को, वो स्टार्ट करने से पर ये बोलता है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई भोजपुरी को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने का नहीं करता है। लेकिन ऐसा तोड़ने की बात कर रहा है, ये भी उसके तरह दोगला ही बनता जा रहा है। फिर इसने क्या किया भाई, एक कॉल रिकॉर्डिंग, इसके पास कोई फ़ोन आता है या फिर इसने बात करता है, पता नहीं कहाँ से वायरल रिकॉर्डिंग करता है या फिर एडिट कर देता है, जो भी है, इसे एक कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है। पहली बात तो झाजी आप ये बताओ, आप अगर ये बात बोलते हो कि भाई मैं भोजपुरी में जोड़ने की बात करते हो, तो ऐसा चुतिया वाली हरकत क्यों करते हो? रिकॉर्डिंग क्यों अपलोड करते हो? क्या दिखाना चाहते हैं ये? अब कहोगे भाई ये मेरा काम है दिखाना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक गाना गाया था, नीचे वीडियो कॉल का लिंक मिलेगा, आप लोग गाना पे जरूर देखिएगा। मैं आज से 2 साल पहले एक गाना गाया था कि हम हई बाबुल बिहारी, हमर चेला है यादव खेसारी, ऐसे करके गाना गाए थे, ऑडियो वीडियो दोनों है, तो नीचे लिंक है, आप लोग देखिएगा। इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, कोई गलत वाली बात नहीं था, लेकिन हमारे पास ना भाई साहब इतना कॉल आया ना कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। और कॉल में क्या क्या बोला गया ना, क्या क्या बोला गया, सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन अब तो रिकॉर्डिंग तो मैं फेंक फाक दिया या होगा मेरे पेन ड्राइव में, इतना रिकॉर्डिंग था। तो मैं क्या बोलता, और मेरे को तो ये बोला था मैं खेसारी लाल का ये बोल रहा हूँ, खेसारी लाल का मैनेजर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। मैं तो एक भी वीडियो नहीं बनाया कि भाई साहब मेरे को खेसारी लाल ने धमकी दे रहा है मरवाने का, भाई साहब अब मैं पिंजरे में छुप जाऊंगा, मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरा जिम्मेवार खेसारी लाल होगा। मैं बोला? बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि भाई साहब इस चीज़ पे ध्यान मत दो, ये सब कुछ फेक होता है। 101% की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे पास फ़ोन करे और हमें धमकी दे, ठीक है? और ना पवन सिंह के पास इतना टाइम है कि वो धमकी दे आंडू गांडू पांडे के पास में, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अरे तू इतना बड़ा क्या बब्बर से, तुम्हारे वीडियो पे 10,000 व्यू चला जाता है, तो तू क्या उखाड़ लेगा? हैं? क्या मतलब तू क्या चाहता है अपने आप को, जो तुम भाई साहब एक बड़ा न्यूज रिपोर्टर हो गया। नमस्कार भाई जितने भी है, जो मेरे को हंसी भी आता है तुम्हारे ये बिना मूछ का शकल देख के ना भाई साहब, बिल्कुल तू ये लगता है यार, तू तो है ही। और मैं चल ठीक है, मैं भाई गुड़गांव में रहता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ पंडित जी, मैं आपसे स्पेशल बताना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। आपको अगर कहीं कोई मारने का धमकी दे या फिर तुम्हें लगे अब हमें मार देगा ना, तो मेरा नंबर सब कुछ वीडियो में हर एक रहता है, तुम्हारे से हम भरुए नहीं है, छुपाते नहीं है, ठीक है? हर एक वीडियो में हम करेजे से खोल के वीडियो में नंबर, लिंक, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब इंस्टा सब डालते हैं। तो मेरे से संपर्क कर रहे हैं ना, पूरा गुड़गांव की बात कर रहे हैं, ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहुबली हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी कर रहा हूँ कि मैं बचा लूँगा आपको, आपका जान मैं बचा लूँगा। गुड़गांव में रहता हूँ, आप ये बोल रहे थे गुड़गांव से फ़ोन आ रहा है मेरे पास, तो मैं आपको बचा लूँगा, ये गारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा लगे जो ये बंदा मेरे पीछे कर रहा है और ये मार देगा, गुप्त सूचना मिले ना, आप मेरे पास एक बार कॉल कीजिएगा, कितने बड़ा बब्बर शेर हो, आपका हम भाई समझ के जरूर हेल्प करेंगे, आपका जान नहीं जाने देंगे आप, क्योंकि आप फिर इतना जितना आपका सब्सक्राइबर है उसको आप चूतिया कैसे बनाओगे आप अगर नहीं रहोगे, तो आपको मैं जरूर बचाऊंगा। और मैं आपको कितने वीडियो में ये बोला हूँ, आपसे मैं मिलना मैं भी चाहता हूँ, तो प्लीज़ नीचे नंबर है, आप मेरे को एक बार एड्रेस बता दीजिए, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, आपके घर पे हम आ लेंगे, आपसे मिल लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको मारेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको कहाँ मार सकते हैं, आपके ऊपर खेसारी लाल का हाथ है भाई साहब। खेसारी लाल खुद ही देखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भाई हम अगर 10-20 लाख रुपए खर्चा भी होगा तो हम लुटा देंगे, तो हम 10-20 लाख रुपए देखे भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा मेरे साथ आपके। लेकिन आपसे मिलेंगे जरूर, आपके साथ फोटो हम भी खिंचाएंगे, जैसे आप खेसारी लाल यादव के साथ में दांत दिखा के फोटो 4-5 डाले हो खुश होके, ऐसे हम आपसे डलवाएंगे भाई साहब। हम भी फैम नाम कमाना चाहते हैं, पैसा हम भी बहुत कमा लिए, ठीक है? देखो जितने भी भाई लोग हो, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ क्लियर, कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये इसको पवन सिंह मरवाना चाहता है, तो पवन सिंह और ये जैसे कि भगवान और एक आम जनता होता है ना, इतने फ़र्क है। आप सिंपल सी बात सुनो, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये पहले पैसा कमाने की सोचा, पैसा अब यूट्यूब से अच्छा खासा कमा रहा है, रियल में अच्छा खासा कमा रहा है, और इसका घर का रोजी रोटी चल रहा है, बहुत अच्छे कर रहा है, अपना खानदान पाल रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब से कैसे कमा रहा है? जेन्युइन कंटेंट नहीं है, सच बात नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ गलत बोलता है, जितने मैं बात बताऊँ तो सब कुछ गलत बोलता है। दूसरी बात है, ये किसी एक को गलत बोलता है, बस मेरे को इस चीज़ से मैं ये नहीं कहता हूँ कि खेसारी लाल के न्यूज़ बनाता है तो गलत है, बिल्कुल नहीं। अब बनाओ अच्छी बात है, लेकिन किसी के बारे में बुरा ही मत करो, जो अच्छा है उसको वाहवाही करो, सामने वाला है उसको क्यों बोलना, चाहे कुछ भी करे, करने तो भाई। लेकिन नहीं, ये चाहता है जो उसमें वो हो, लड़ाई हो, विरोध फैले, कंट्रोवर्सी हो, जो भी है ये चाहता है। तो कोई नहीं, इसका रिलाई हम करेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करिए हुए तो। फिर इसने क्या किया, अपना चैनल खोला, कमाने लग गया। फिर इसने कुछ दिन गाँव में गाया जाके, अपना घर में 1-2 कट्ठा ज़मीन होगा बेच के आया। बेब कंपनी है, हमारे जुगेश जी मैनेजर हैं, बहुत खास बंदे हैं, तो उनके कंपनी जाके गाना भी गाया, लेकिन 1000-2000 लाख व्यू, पता नहीं 50,000 व्यू गया, लेकिन चला नहीं। तो इसने सोचा चलो ठीक है, अब हम चमचागिरी चालू करते हैं, चमचागिरी चालू कर दिया, चमचागिरी पे यहाँ तक पहुँचा है। अब ये नाम पैसा कमा लिया, अब चाह रहा है नाम कमाने के लिए। नाम तो हम अगर सलमान खान को गोली मारने की धमकी देंगे ना, तो हमें मीडिया वाले लेगा हमारे ऊपर, जैसे मैं वीडियो बना दिया और 5 भाई वीडियो बनाया है, ऐसे ऐसे इसका नाम हो जाएगा। नाम कमाना चाहता है, सिंपल सी बात है।
और एक चीज़ लास्ट इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आप जितने भी यादव जाति का आदमी है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से ज़्यादा। वो ये सोच रहे हैं कि ये खेसारी लाल यादव हैं, खेसारी लाल का ये सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यादव का बड़ाई करते हैं। तो आपको हम बता दें जितने भी यादव जी हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि यादव जाति जो होते हैं वो हमारे भारत के कोहिनूर है एक। इसके ऊपर मैं एक बनाऊंगा कि हमारे भारत में यादव जाति के लोग पता नहीं क्या क्या एक नाम कर रखे हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो आदमी ये चीज़ आप सोच रहे हो कि ये यादव जाति का सपोर्ट कर रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ प्रूफ दिखा दूं। ये अपने चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि भाई जितने भी फैन हैं देखते हैं किसका ज़्यादा फैन है। तो 2 नंबर पे रखा था क्वेश्चन, एक में अपना नाम, एक में पता है किसका नाम, रितेश पांडे का नाम। देख लो, रितेश पांडे का मुकाबला अब अपने से करने लग गया ये। और जो आदमी, ये भी पांडे वो भी पांडे, जो आदमी अपना माँ बाप का नहीं हो सकता, जो माँ बाप इसको पैदा किया है उसका नहीं हो सकता, यानी कि जो आदमी अपने जाति बिरादरी का नहीं हो सकता, वो आपका कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को मैं आपको लिख के देता हूँ, चाहे वो आपको कितने मुंह पे बड़ाई कर दे, कुछ भी कर दे, गारंटी है आपके पास बैठेगा और आपका ही गान काटेगा, ये गारंटी है। आप इस चीज़ को कहीं भी आपके साथ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, आपके साथ हो जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। इस वहम में आप लोग मत रहना कि खेसारी लाल यादव है तो यादव का बड़ाई करता है तो हम यादव हैं जिसको सपोर्ट करें, बिल्कुल नहीं। आप एक सच्चा और अच्छा आदमी को सपोर्ट करो। हाँ, खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करो, खेसारी लाल यादव का गाने का सपोर्ट करो। अगर आप यादव होता, अगर आप कुछ मन में जाति बिरादरी चलता है तो आप खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करो, खेसारी लाल के गाने का सपोर्ट करो, ना कि इस छंद चूतिए लोगों को सपोर्ट करो कि इस चूतिए ने तो भाई साहब खेसारी लाल का वाहवाही कर दिया तो मैं इसको वाहवाही कर दूं। बिल्कुल नहीं, ये आपको चूतिया बना रहा है। बस इस चीज़ को आप सुन लो। और इसको ना कोई गोली मार रहा है, ना ये एक बड़ा भाई साहब बदमाश हो चुका है कि भाई साहब पाकिस्तान से का गुप्त सूचना है जो भाई साहब ये हमारा देश को बेच देगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इसके इस आंडू पांडू ने यहाँ रोड पे बोरा लेके प्लास्टिक का डब्बा चूमते रहते हैं यहाँ गुड़गांव में, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है। बाद में पांडे जी आपका हेल्प करने के लिए आपका भाई तैयार है। पूरा गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं आपको कोई धमकी दे, नंबर सेव कर लीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, गारंटी है आपका जान नहीं जाने देंगे। उम्मीद करूँगा थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा जरूर समझ आया होगा, या फिर हंसी आया होगा, या फिर मज़ा आया होगा। कुछ भी आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए क्यों नहीं आया। फिर भी नहीं आया डिसलाइक करके जा सकते हो। इसी वीडियो के नीचे मेरा सब डिटेल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नंबर जो चाहे आप फॉलो कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। पांडे जी आपके लिए स्पेशल नंबर है, आप मेरे संपर्क कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो आपका भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, जितने भी भाई लोग देख रहे हो 1% भी अगर आपको अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग करते हो और भोजपुरी गाना देखते सुनते हो और भोजपुरी से अगर प्यार है, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय बाय।